हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने गुजरात के मोरबी में पुल के गिरने की घटना को दुर्भाग्यशाली बताते हुए एक बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोरबी में झूलते पुल की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बीजेपी सरकार का कुख्यात अपराध है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया, जिसको कोई अनुभव नहीं था। बीजेपी सरकार का बनाया पुल 4 दिन भी नहीं चला। इसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां हर चीज में घोटाला हो रहा है। थाना तहसील सभी जगह रिश्वत 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा 44 वर्षों की राजनीति में केंद्र व यूपी की इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है। तो वही प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। बीजेपी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निस्तारण हो। कांग्रेस के मसौदे पर ही हल राम मंदिर विवाद हुआ। 2024 के चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी राम मंदिर निर्माण में देरी कर रही है। बीजेपी को देश की सबसे झूठी पार्टी बताया। कांग्रेस ने राम मंदिर को हमेशा भावनात्मक और आस्था का मुद्दा माना है। भाजपा का बस चलता तो राम मंदिर को केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखते। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी का दर्शन भी किए। इससे पूर्व कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने प्रमोद तिवारी का स्वागत किया। आप अयोध्या नगरी में आज आए हैं और आपका जो आप हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। हम 2 मेरे सवाल हैं। जिस तरह से जो है गुजरात में जो पुल गिरा है उस पर कार्रवाई अभी तक कैसी क्या होगी, उस पर क्या बोलेंगे आप? ये भ्रष्ट भाजपा सरकार की अपराध और एक ऐसा कुख्यात अपराध है जिसके लिए कभी भी इनको माफ नहीं किया जा सकता। 7 महीने पुल का मरम्मत होती है और मरम्मत कौन करता है? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी, जिसका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और भाजपा सरकार का बनाया हुआ पुल 4 दिन भी नहीं चलता है। इसमें दुर्गंध आ रही है भ्रष्टाचार की। मेरी समझ में नहीं आता, जब क्षमता 100 लोगों की थी तो 500 लोगों का टिकट क्यों बेचा गया? लगभग 600 टिकट बेचे गए। मंत्री कहते हैं 7 लोग मरे शुरुआती दौर में, अब तो कंफर्म हो गया कि लगभग 140 लोग मर चुके हैं और 100 गायब, लापता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक अपराधिक करते हैं और इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से कि उनके छत्र छाया में पलने वाली मोरबी की और गांधीनगर के नेतागणों ने 140 जानें ले ली। ये एक अपराध की कहानी है जिसके लिए कभी ने माफ नहीं किया। सरकार का नाम ही घोटाला सरकार है। हर चीज में घोटाला है। कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहां भ्रष्टाचार न हो। किसी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में चले जाइए, रिश्वत का रेट 3 गुना और 4 गुना हो गया। बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार में रिश्वत मांगी जा रही है। बिना रिश्वत के सरकार में कोई काम नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरा भी राजनीति में 44 साल से सक्रिय हूं। मैंने इतनी अक्षम और भ्रष्ट सरकार, चाहे केंद्र की प्रदेश की, इसके पहले कभी नहीं आई। क्या मानते हैं आप इसकी टिप्पणियों को? देखिए, आज अगर भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो थोड़ा सा इतिहास में चलें। कांग्रेस का हमेशा स्टैंड था कि बातचीत से तय हो जाए या फिर जो न्यायालय का फैसला हो दोनों पक्ष माने। कांग्रेस कभी नहीं इधर से उधर हुई और हमने इसे कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। इसे आस्था और भावनात्मक मुद्दा रखा। लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। सबसे बड़ी भारत की झूठी पार्टी। उसने हर चुनाव में कहा
कि अगर प्रदेश की सरकार बन गई तो हम भव्य मंदिर बनवाएंगे। जब प्रदेश की बन गई तो कहा जब केंद्र में भी बन जाएगी तब हम बनवाएंगे। प्रदेश में भी बनी, केंद्र में भी बनी, भाजपा ने तो कभी नहीं बनाया। हुआ वही जो कांग्रेस ने कहा था कि बातचीत से या न्यायालय का निर्णय हो। अब फिर इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए विलंब कर रही है भव्य राम मंदिर के निर्माण में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है कि भव्य राम मंदिर की स्थापना हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी इसे 2024 तक क्यों ले जाना चाहती? इसका तो निर्माण हो चुका होता। तो इसे लोकसभा के चुनाव से आसपास करना चाहते वो, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से डरी हुई भाजपा। एक बेसिक फर्क मैं आज अयोध्या नगरी में बताना चाहता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है राम कथा पार्क का, मुझे सौभाग्य मिला है राम की पैड़ी का। पर्यटन मंत्री के रूप में वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल में, श्रीपद मिश्रा जी के कार्यकाल में जो एक यहाँ बना था विकास का, उसका मैं उपाध्यक्ष था, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते थे। तो हम लोगों ने अयोध्या का विकास किया, अयोध्या का एक यात्री सुविधा बनाई, और भाजपा ने सिर्फ अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। उसने कभी इसे आस्था और विश्वास से नहीं जोड़ा। तो मैं आरोप लगाता हूं कि जो राम मंदिर के निर्माण में विलंब पहले हुआ, अब हुआ, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लिप्सा। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया। परिक्रमा को 5 जोन में बांटा गया है। 14 कोसी परिक्रमा में लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी की ब्रीफिंग अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिनवा, IGA 0P सिंह, DM नीतीश कुमार, ACSP प्रशांत शर्मा ने किया। कमिश्नर नवदीप रिनवा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रीफिंग कर रहे उच्च अधिकारियों ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहने की निर्देश दिए हैं। बताते चले कि देर रात 12:48 पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। यह परिक्रमा अयोध्या व फैजाबाद शहर के लगभग 42 किलोमीटर की परिधि में की जाएगी। लाखों की संख्या में 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद होंगे। परिक्रमार्थियों की सुरक्षा के लिए RAF, PAC व सिविल फोर्स की तैनाती की गई। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से परिक्रमार्थियों की सुरक्षा व साथ ही साथ अराजक तत्वों पर मेला प्रशासन नजर रखेगा। कुल मिलाकर लगभग 35 घंटे से भी अधिक समय तक 14 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर अयोध्या गोरखपुर हाईवे बंद रहेगा। गोरखपुर जाने वाली जातियों को बाराबंकी से उनका रूट डायवर्जन किया गया है। कुल मिलाकर 14 कोसी परिक्रमा के लिए मेला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आज यहाँ गांधी सभागार में सभी मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर COs और ऊपर के अधिकारी थे। और आज उनकी जॉइंट ब्रीफिंग, संयुक्त ब्रीफिंग की गई और उनको अपनी ड्यूटियाँ समझाई गई हैं कि क्या क्या अपेक्षित है। और पूर्व के वर्षों में जो कोई दुर्घटनाएं हुई, जो कमियां रहीं, वो उनको बताया गया। आपस में उनका परिचय करा दिया गया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी का, और बड़े विस्तार से उनको उनसे अपेक्षा जो है ड्यूटी के दौरान वो बताई गई है। और इससे पहले हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया था 2 दिन पहले, जिसमें जनप्रतिनिधिगण थे और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। उसमें जो कमियां थी रास्ते में वो दूर हो गई। कुछ पे माइनर काम अभी चल रहा है। आज सुबह मैंने देखा एक जगह चल रहा था, लेकिन आज शाम तक सारा काम पूरा हो जाएगा। और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सब सर्वोपरि है। उसके लिए आज ये हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस साहबान को निर्देश दिया गया, पुलिस अधिकारियों को। इसके अलावा उनकी सुविधा और शौचालय, पीने का पानी, उनका जगह जगह पर शेड्स बनाए हैं जहाँ वो रुक सकते हैं, वो सारी व्यवस्था की गई है। और उम्मीद ये है कि इस बार हमारी जो 14 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी दोनों बहुत अच्छे ढंग से बीतेंगी। इसके अलावा जो हमारा 7 और 8 को पूर्णिमा का स्नान है वो भी अच्छे ढंग से बीतेगा।
और यही आज हम लोगों ने बैठ के आपस में चर्चा की। इसमें संख्या पर्याप्त है, लगभग 25 उसको हमने उसमें क्षेत्रों में बांटा है। इसमें हमारे रेगुलर मजिस्ट्रेट्स भी हैं और अन्य विभागों के अधिकारी भी हमने लिए। आपकी देखा जा रहा है कि बालू नहीं पड़ रही है, परिक्रमा क्या है? देखिए, पहले निर्णय प्रशासन ने लिया था कि बालू नहीं डालना, लेकिन आज ये हुआ कि नहीं, बालू भी डाल दी जाए और जितना समय अभी बचा है उसमें जितने स्थानों पर बालू डल सकती है वो डलवाई जा रही है, क्योंकि जो यात्री ज़्यादातर पैदल चलते हैं उनके लिए बालू डलना ज़रूरी है, जिससे पैरों में छाले ना आए, तो वो डलाया जा रहा है। देखिए, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, एग्जैक्ट तो उसकी गिनती करना मुश्किल है, और इतनी सी संख्या रहती है कि कंधे से कंधा मिला के लोग जितना हमारी क्षेत्र है वो चलता है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी है। हम लोग ने अनुमान रखा है, क्योंकि एक फ्लो सिस्टम है आपका, जो पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा है, लोग आते जाते हैं, एक मूवमेंट बना रहता है, तो हम लोग का है कि फ्लो मेंटेन करके रखना है। हमारे मजिस्ट्रेट हैं कि उसको फ्लो को मेंटेन करके रखें, लोग आते रहें, उनको फैसिलिटीज़ भी जो भी चाहिए उसको मिलते रहें, और हमारे नागरिक समुदाय के लोग भी बहुत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उत्साह के साथ, और वो भी डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं, उसको भी एक समेकित रूप से प्रयास करके आगे बढ़ाना है। और फ्लो को मेंटेन करते हुए लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा में, तो वो तो संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है, और जो भी आएंगे हम लोग प्रयास होगा कि बेहतर तरीके से उनका दर्शन हो। और अयोध्या को लोग ऐसे भी देखना चाह रहे हैं, और राम की पैड़ी हो गया, मंदिर हो गया, निर्माण भी देखते हैं, तो वहाँ भी हम लोगों ने टाइम बढ़ाया। आपको पता होगा कि ट्रस्ट ने टाइम बढ़ाया, उसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी कर दी है, पुलिस की व्यवस्था भी कर दी है, तो वो एक बेहतर व्यवस्था के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। रामनगरी अयोध्या में आज से शुरू होने जा रही 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को ओके कर दिया है। कुछ ही घंटे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगेंगे और इस मेले में शामिल होंगे। धार्मिक मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा यानी 42 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने पर अगले 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक परिक्रमा आयोजन आज भी अपनी परंपरा के मुताबिक होता रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कार्य की प्रगति के साथ अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जहां भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है, वही इस कार्य को देखने के लिए लाखों लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में शुरू होने वाले कार्तिक परिक्रमा मेला में भी इस बार लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का दावा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी सुविधा की इस पूरे परिक्रमा मेला को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए जनपद के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन इस बार का कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर 14 कोसी परिक्रमा लगभग 47 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिस पर कई सेक्टर, कई जोन और सब सेक्टर बनाकर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, और जिसमें निगरानी हेतु ड्रोन की व्यवस्था की गई है, और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी, और फोर्स को अलर्ट करने के दिशा निर्देश माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए हैं। लगभग भीड़ 15 से 20 लाख की संख्या में रहेगी, और जिसको ड्रोन को 6 अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, और जिनमें ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी। अयोध्या शहर के रीडगंज देवा ओवरब्रिज के नीचे प्रदीप सिंह उर्फ कक्कू फाउंडेशन डायरेक्टर के आवास पर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की चतुर्थ बैठक का संपन्न हुई। इस बैठक में महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान में महाराणा प्रताप भवन के निर्माण की प्रगति का विवरण विचार किया गया, और जल्द ही महाराणा प्रताप भवन निर्माण बने उस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में कवि प्रदीप, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर भगत सिंह संरक्षक, चेयरमैन राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता मुंबई हाई कोर्ट प्रदीप सिंह कक्कू, डायरेक्टर स्वामी प्रकाशाचार्य, राकेश सिंह पुवारी कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार रामकेर सिंह, विशाल सिंह भोलू आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष, अमरपाल सिंह सहयोगी, अश्विनी प्रताप सिंह एडवोकेट कार्यकारिणी सदस्य, विवेक सिंह,
अनूप सिंह फिल्म डायरेक्टर आदि सम्मानित लोग इस बैठक में सम्मिलित हुए। अंतिम अगले कार्यक्रम के लिए सोशल वेलफेयर फाउंडेशन महाराणा प्रताप जी के नाम पर है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में कोल भीलों की बहुत सेवा किया था। अपने घास की रोटी खाते हुए भी वह आदर्श लेके हम लोग चल रहे हैं। और किसी एक का संगठन नहीं है, एक जाति का, सारे समाज का है, हर तरह के लोग इसमें हैं। इसलिए समाज का कल्याण कैसे कैसे हो सकता है, उन बातों पर केंद्रित होकर हम काम कर रहे हैं। वैसे ही करते जाना है, उसकी योजना बनाना, अपने संगठन की योजना और रचना बनाना, संगठन कैसे चलेगा, उसकी शक्ति जो अर्थ शक्ति मूल है कैसे कैसे आएगी, उसके लिए हम लोग कलेक्शन में लगे हैं। और कोई स्वार्थ इसमें किसी का निजी नहीं है, सब सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। रहने की पूरी व्यवस्था होगी, लगभग 1 करोड़ उसका बजट है। मेन उद्देश्य आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि 1 नवंबर 2020 को कोरोना का समय चल रहा था। उसके कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में भी मऊ से लेकर के लखनऊ तक के विशेष लोग हम लोगों के आह्वान पर महाराणा प्रताप भवन के संदर्भ में दिगंबर अखाड़ा में उपस्थित हुए थे और मीटिंग आदरणीय श्री भगत सिंह जी जो हमारे फाउंडेशन के एकमात्र संरक्षक हैं, आपकी अध्यक्षता में सफल हुई थी। आज किस तरह की बैठक हुई? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि चूंकि 1 नवंबर 2020 को भवन के संदर्भ में पहली मीटिंग हुई थी दिगंबर अखाड़ा में, आज 1 नवंबर 2022 को 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर यह मीटिंग आवासीय कार्यालय में आहूत थी। लेकिन वो परिक्रमा शुरू होने जा रही है, बैरिकेटिंग की वजह से यह मीटिंग प्रदीप सिंह कक्कू जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके आवास पर रख क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की चर्चा? बैठक में निर्णय आदरणीय श्री भगत सिंह जी संरक्षक महोदय का मार्गदर्शन मिला और आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में प्रमुख लोगों से सहयोग राशि भवन की जमीन के हेतु मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबू साहब का आशीर्वाद, बाबू साहब का जो समर्पण है, हम लोगों को बड़ी ताकत मिल रही है। और ईश्वर की कृपा रही तो 1 साल के अंदर भवन की जो भी जमीन जो हम लोगों के दिमाग में है, जितने क्षेत्रफल को लेकर के, वह जमीन हम लोग खरीद लेंगे। फाउंडेशन कहीं देखी गई है? जमीन देखी भी जा रही है। अभी धन कलेक्शन का अभियान चल रहा है आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में। अभी हम लोग उस पर लगे और सफलता भी मिल रही है। क्या नाम है? प्रदीप सिंह कवि प्रदीप, कार्यकारिणी मेंबर। सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट बम्बई और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील बिसेन लखनऊ और हम लोग सभी लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और हम लोगों का यही संकल्प है कि अयोध्या की पावन भूमि में महाराणा प्रताप जी के यादगार में एक भवन का निर्माण हो, जिसमें निःशुल्क आने जाने वालों के लिए निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था हो और जो कि सारा व्यय है वो ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और अभी कुछ धन आ गया है खाते में। ट्रस्ट का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ में है, ICICI बैंक लखनऊ में है, कार्यालय के बगल कार्यालय। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।